हेलो दोस्तों, कैसे हो। और आज थर्सडे और शाम का भी बजा है 6-8 और आज का टेम्परेचर देखो 40 डिग्री टेम्परेचर है। मैक्सिमम आज भी 42 डिग्री गया था। यार गर्मी इतना ताबड़तोड़ किए हुए है कि कुछ कहने का नहीं। आज थोड़ा सा विंडी है क्लाइमेट, थोड़ा सा हवा हुआ चल रहा है, लेकिन सुबह में चल रहा था, दोपहर में तो पूरा लू के जैसा चल रहा था। अभी थोड़ा सा अभी ठंडा हवा चल रहा है, तो अभी छत पे आए थे ऐसे ही देखने के लिए कि बाहर का क्या माहौल है। आज भी ऐसे ही गर्मी है कि क्या है। आज ना ऐसे ही आज एक दोस्त से बात कर रहे थे यार। आज वो भी हमारे जैसे एक कंपनी में काम करता है और ऐसे ही डिस्कस चल रहा था ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में। तो वही हम डिस्कस कर रहे थे। वो बता रहा था कि सिचुएशन बहुत बुरा है, कभी कभी बहुत ही एनोइंग सिचुएशन हो जाता है ऑफिस पॉलिटिक्स को लेकर के। तो भाई एक चीज़ जान लो, मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस यही है कि यार ऑफिस पॉलिटिक्स होता तो बड़ा एनोइंग चीज़ है, लेकिन आप ये भी फैक्ट जान लो कि आप कहीं पे भी रहो, मोर और लेस ऑफिस पॉलिटिक्स गंदे किस्म का रहेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स, फेवरेटिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, ये सब क्या होता है ना कि लोग बोलता है कि प्राइवेट जॉब में दिखता नहीं है, लेकिन ये बड़े ही अब्बल लेवल के होते हैं, बहुत ही हाई लेवल का ये सब चीज़ होता है। और कभी कभी तो यार इतना पिस्ड ऑफ हो जाता है आदमी ये सब चीज़ से कि कुछ कहने के ना तंग हो जाओगे। लगेगा कि यार क्या ये कर रहे हैं यार, यही काम करने के लिए बैठे हुए हैं क्या इन लोगों का पॉलिटिक्स देखने के लिए और झेलने के लिए। ऑफिस पॉलिटिक्स का देखोगे ना तो मेरे हिसाब से ना ऑफिस पॉलिटिक्स 2 टाइप का होता है। पहला ऑफिस पॉलिटिक्स जिसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, आप भी इन्वॉल्व होते हो, आप नोइंगली अननोइंगली उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हो। और दूसरा टाइप का ये बोलो कि आप इन्वॉल्व हो या नहीं हो, या होना नहीं चाहते हो, लेकिन ऐसा सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन आ जाएगा ना कि आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, नहीं होगे तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, ऑफिस पॉलिटिक्स का जब बात ही कर रहे हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स में काउंट किसको कहते हैं। जैसे कि पहला चीज़ अननेसेसरी गॉसिप। आपके पीठ पीछे कोई आपको बुराई ऐसे ही की जा रहा है, या आपके जो फ्रेंड है सर्कल में है अननेसेसरी उसमें कुछ बुराई की जा रहा है, जिस मैटर में आपको पता नहीं उसमें आपको घसीट देता है ज़बरदस्ती, इन्हें नहीं ये भी इन्वॉल्व था इस कुछ बात में। तो ये सब चीज़ एक है। एक और ऑफिस में हम भी उसको पॉलिटिक्स की कैटेगरी में ही रखते हैं। एक और चीज़ ऑफिस में क्या देखोगे ना कि कुछ काम अगर मान लीजिए कोई भी डिस्कस हो रहा है, आप एक्सपर्ट हो उसके, लेकिन आपको कुछ ऐसे लोग बुद्धि देंगे, ऐसे लोग काम सिखाएंगे उस चीज़ को करने के लिए जिनको ना उसका सर पता है ना पैर पता है, लेकिन आपको सिखाएंगे ज़रूर। वो एक क्या दिखाएंगे कि मान ली 10 लोग बैठा हुआ है मीटिंग में, 4 लोग बैठा हुआ है, तो उसमें से दिखाएंगे कि यार मेरे को बहुत टेक्निकल नॉलेज है इस चीज़ का, पर्टिकुलर चीज़ का, और खूब उसमें उंगली करेंगे, ये नहीं है वो नहीं है ऐसे नहीं हो। जब पकड़ा दो उनको कि भाई तू ही कर दे, तू क्यों परेशान हो रहा है, तू ही कर दे, ले डॉक्यूमेंट पकड़, चल बना, अब तुम भी साथ में, कुछ नहीं करेगा। सब शांति में बैठ करके सब पे रायता फैला देगा, ऐसा रायता फैला देगा कि फिर आपसे समटाएगा नहीं। ये एक बहुत ही कॉमन लेवल का पॉलिटिक्स है सारी जगह, सिस्टम में हम सारी जगह देखें कॉमन है ये। फिर एक ईगो, भाई साहब ईगो लोगों में आज के डेट में ईगो इतना भरा हुआ है कि कुछ करने नहीं। कुछ पूछ लो ना उससे काम का चीज, तो हमसे पूछा नहीं, हम कैसे बता दे। एक बार पूछो तो एक बार में जवाब नहीं देगा, फिर बोलेगा कि ना हमको तो पूछा ही नहीं। वो फूफा जी वाले आदत होते हैं। तो ये एक है, ईगो को लेकर के सब फूफा जी बने रहते हैं ऑफिस में। शादी में जो दिखाता नहीं है कॉमेडी वगैरह, जो शादी का फूफा जी, मेरे को तो कोई पूछा ही नहीं, यही हालत रहता है, मेरे को तो कोई पूछा ही नहीं। ये भी एक बड़ा कॉमन चीज़ दिखेगा कि जिनके ऑफिस में अगर होता होगा ना, बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। और ये सब जो ऑफिस पॉलिटिक्स होता है ना, ये करते कौन है? जो सबसे इनसिक्योर होते हैं, जिनको पता है कि यार हम ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, बटरिंग नहीं करेंगे तो हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। तो इस कारण मजबूरी होता है उनको, अगर सर्वाइव करना है ना सिस्टम में, तो उनको पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। और यही पॉलिटिक्स करके, बटरिंग करके, फेवरेटिज्म करके वो सर्वाइव करते हैं सिस्टम में। तो अब आता है कि यार इससे अपने आप को कैसे बचे। पहली चीज़ मेरे हिसाब से लगता है कि कभी भी
अननेसेसरी गॉसिप में नहीं कभी भी अटकना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जो आपके काम का नहीं है, बेनिफिट का नहीं है, उसमें इग्नोर करो। इग्नोर करना, चीज़ों को सीखना चाहिए सिस्टम में अगर आपको रहना है तो। अननेसेसरी इमोशनल नहीं होने का, चीज़ जो आपको लग रहा है कि यार मेरे बेनिफिट का नहीं है, मेरे काम का नहीं है, इग्नोर इट। नहीं इग्नोर करोगे फंसोगे। और वो ऑफिस पॉलिटिक्स एक दलदल है कि एक लेवल में जाके अगर वहाँ पे बैठे ना तो धीरे धीरे धंसते जाओगे, निकलोगे नहीं कभी उससे। ये एक चीज़। दूसरा, कभी उड़ता तीर नहीं लेना चाहिए। जान लो कि जो चीज़ में रायता फैल चुका है, कभी भी हीरो बन के नहीं बनना चाहिए। हाँ, हम सरवाइव, हम इसको सुधार देंगे, हम इसको कर देंगे। उस तरह के लोग भी खूब मरते हैं। तो कभी भी उड़ता हुआ तीर नहीं लेना चाहिए। कभी भी जहाँ पे देख लो कि कुछ बर्निंग इशू चल रहा है, कुछ रायता फैल चुका है, भाई उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ। ऑफिस में अपने काम पे फोकस करो। जो आपको काम है, आपको दिया गया है, भाई याद रखो कि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे में ना, जिसको जो करना है कर ले। एंड ऑफ द डे काम का ही पूछ होता है। अगर आप काम में अच्छे हो, सब कुछ पूछेगा। काम में गदर हो, आपके लिए गदर ही रहेगा सिस्टम। इसलिए वो सब चीज़ में नहीं इन्वॉल्व होने का, अपने काम से काम मतलब रखो। जाओ ऑफिस, मुंडी झुका करके जाके काम करो। एक दो लोग जो इस पर आप ट्रस्ट करते हो, जिससे विश्वास है, बातचीत करो, मजा करो। ऑफिस जाओ, एंजॉय करो, काम करो। शाम में आपको अल्टीमेटली यार पैसा कमाना है, पैसा दे रहा है ना यार, आपको एंजॉय करने के लिए थोड़ी दे रहा है, पॉलिटिक्स करने के लिए। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और यही करना चाहिए। तीसरा, ऑफिस में बहुत सारे लोग तरीके के लोग होते हैं यार, कुछ बहुत ही निगेटिव होते हैं, जो बात कर लोगे ना आधा घंटा तक, आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो यार या तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार सही में यार इतना गंदा चीज़ सिस्टम है। भाई हर एक सिस्टम का अपना पॉजिटिव चीज़ होता है, अपना निगेटिव चीज़ होता है, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ों में निगेटिव पीपल, जो खास करके जो हमेशा सिस्टम के निगेटिव रहते हैं, उनको कंपनी का सीईओ भी बना दोगे ना तो निगेटिव ही रहेंगे। वो कब भी नहीं सुधरते हैं, कब भी नहीं सुधरते हैं। शकल देख लोगे तो आपको दिमाग दही हो जाएगा कि यार फिर ये दिख गया, फिर ये निगेटिव ही कुछ करेगा। तो ऐसे लोगों का आइडेंटिफाई करो जो निगेटिव एनर्जी है, निगेटिविटी जिसके यहाँ है, उसे डिस्टेंस बनाओ। भाई तू अपना काम कर, मेरे को अपना काम करने दे। ये बड़ा सुख चैन का काम होता है। अगर इस चीज़ को आप हैंडल कर लेते हो ना, इस चीज़ को अगर आप अपने सर्कल से आप सेग्रीगेट करके अलग कर देते हो ना, तो ये बहुत सही चीज़ रहता है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ तो जाना ही जाता है कि अगर आपके इन एंड अराउंड अगर 5 लोग, अगर क्रुक बैठा हुआ है, आप छठवां हो उसमें सबसे सुधरे हुए आदमी, कुछ दिन के बाद आप भी वही क्रुक, वही 5 लोगों में से क्रुक बन जाओगे। तो ये चीज़ एक प्रैक्टिकली ये होता है और ये नोन चीज़ है। तो भाई इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो कि अपना जो सर्कल बना रहे हो ना, उस चीज़ को ध्यान रखो, किसके साथ आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव पीपल को हम बार बार बोल रहे हैं एकदम सिस्टम से दूर रखने का। दूर रह यार, तू हमसे बात मत कर, ज़्यादा बेटर है। फोर्थ और सबसे लास्ट, कि हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है। किसी भी चीज़ को टॉलरेट करने का और ये करने का दिखाना चाहिए मैच्योरिटी की यार चलो ठीक है, थोड़ा दिन जूझते हैं, थोड़ा दिन कोप अप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद ना नहीं उस चीज़ में रहना चाहिए। अगर आपको महसूस हो रहा है कि सिस्टम बहुत टॉक्सिक हो गया है, सिस्टम सुधर नहीं रहा है, लोग यहाँ पे इसी चीज़ के आदी हो गए हैं, तो यार उस चीज़ से, सिस्टम से निकल जाओ शांति से। और वो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, एज ए इंडिविजुअल आपका मेंटल हेल्थ, आपका फैमिली, आपका पर्सनल हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये ऑफिस और ये सब चीज़ ना, रोजी रोटी के बारे में ये हो जाता है यार जुगाड़, कुछ ना कुछ हो जाता है। आदमी भूखे नहीं मरता। अगर आपके यहाँ कैपेबिलिटी है, आपके यहाँ नॉलेज है ना, तो कभी आपको प्रॉब्लम होगा, कुछ दिन प्रॉब्लम हो जाएगा। मान लिया कि एट रैंडम जॉब चला जाएगा या कुछ हो जाएगा, सर्वाइवल इशू हो जाएगा ब्रेड एंड बटर का, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहता है। एक चीज़ आप हमेशा रखना, याद रखना कि लाइफ का ग्राफ जिग-जैग इस टाइप चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो अगर वो नीचे आया तो याद रखना कि ऊपर हो जाएगा लाइफ में। तो इस चीज़ का कभी टेंशन मत लेना। अगर टॉक्सिसिटी हो गया है, निकल लो शांति से, दूसरा जॉब ढूंढना चालू कर दो। अननेसेसरी उसमें फंसने की जरूरत नहीं है, वो दलदल है, फिर फंसते जाओगे फंसते जाओगे फंसते जाओगे। एक लेवल पे ऐसा हो जाएगा कि आप मेंटली ऐसा हो जाओगे ना कि आप बोलेगा यार ऐसा ही होता है वर्क लाइफ, ऐसे ही ज़िंदगी जिया जा सकता है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। जब ऐसा सिचुएशन है तो एग्जिट कर लेना चाहिए चीज़ों से। तो चलो, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।